नमस्कार। तो चलिए आज सीधे अडानी रियल्टी की दुनिया में चलते हैं। ये नाम भारत के सबसे बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स में से एक है। हम समझेंगे कि भारत के लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए आखिर क्या खास मौके छुपे हैं। चलिए शुरुआत एक जबरदस्त आंकड़े से करते हैं। 22 मिलियन स्क्वायर फीट। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि अडानी रियल्टी की स्केल, उनकी एम्बिशन और मार्केट में उनकी पकड़ का सबूत है। तो आखिर ये अडानी रियल्टी है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये अडानी ग्रुप की ही रियल एस्टेट आर्म है। और अडानी ग्रुप को तो जानते ही हैं, भारत के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक है। इनका फोकस सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है, इनका काम है प्रीमियम घर, वर्ल्ड क्लास कमर्शियल स्पेसेस और तो और पूरी की पूरी टाउनशिप्स डेवलप करना। और यही चीज़ इन्हें मार्केट में एक अलग पहचान देती है। आज हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले अडानी रियल्टी का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर देखेंगे मुंबई के लग्जरी मार्केट में उनकी क्या पोजीशन है, उसके बाद देश भर में उनके एक्सपेंशन की कहानी, फिर उनके पूरे पोर्टफोलियो पर एक नज़र, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, अडानी रियल्टी का ओवरव्यू। आइए जानते हैं कि आखिर ये कंपनी इंडियन रियल एस्टेट की दुनिया में इतनी बड़ी ताकत बनी कैसे। अडानी रियल्टी की सक्सेस के पीछे कुछ कोर पिलर्स हैं। पहला, उनका फोकस। वो सिर्फ प्रीमियम रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर ही ध्यान देते हैं। दूसरा, वर्ल्ड क्लास डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, प्रोजेक्ट्स हमेशा सही जगह पर। और शायद सबसे बड़ा पॉइंट, अडानी ग्रुप की बैकिंग, जिसका सीधा मतलब है प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर करने की जबरदस्त कैपेबिलिटी और एक ब्रांड ट्रस्ट। अब चलते हैं मुंबई। मुंबई अडानी रियल्टी का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है। चलिए देखते हैं यहाँ उनके क्राउन जूल्स, यानी वो खास प्रोजेक्ट्स जो शहर के स्काईलाइन को एक नई पहचान दे रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है अडानी 9 PBR। ये नवी मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक, पाम बीच रोड पर है। कहते हैं ना रियल एस्टेट में, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। ये प्रोजेक्ट ऐसी ही एक प्राइम जगह पर है। अगर इसके डिटेल्स देखें तो यहाँ 2.5 और 3 BHK के लग्जरी अपार्टमेंट्स मिलते हैं, जिनका एरिया लगभग 1040 से 1770 स्क्वायर फीट तक है। प्राइस रेंज की बात करें तो ये 3.15 करोड़ से शुरू होकर 5 करोड़ तक जाती है। और हाँ, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पोजेशन 2028 के आसपास एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, प्राइम लोकेशन है तो लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ऊपर से इस एरिया में बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स की कमी है, जो इसकी डिमांड को और बढ़ाती है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, पोजेशन की टाइमलाइन। अगर रेंटल इनकम की बात करें तो यहाँ से लगभग 2.5 से 3% की एनुअल रेंटल यील्ड मिल सकती है। चलिए अब मुंबई के एक और बड़े प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, अडानी वेस्टर्न हाइट्स। ये अंधेरी वेस्ट में है, जो पहले से ही एक वेल एस्टैब्लिश्ड और काफी पॉश इलाका माना जाता है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, मतलब रेडी टू मूव इन। यहाँ 2.5, 3 BHK से लेकर 4 BHK ड्यूप्लेक्स तक के ऑप्शंस हैं। प्राइस रेंज 3.5 करोड़ से 8 करोड़ के बीच है। और इसमें स्काई गार्डन्स और रूफटॉप लॉन्च जैसे प्रीमियम फीचर्स भी हैं, जो इसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? रेडी पोजेशन। इसका सीधा मतलब है हाई लिक्विडिटी, मतलब खरीदना बेचना आसान और रेंट से इनकम भी फौरन शुरू। ऊपर से अंधेरी वेस्ट का प्रीमियम एड्रेस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNI बायर्स को अट्रैक्ट करता है। और कनेक्टिविटी भी जबरदस्त है, वर्सोवा मेट्रो और जुहू बीच सब पास में है। रेजिडेंशियल के अलावा अडानी रियल्टी कमर्शियल स्पेस में भी एक पावर हाउस है, खास करके मुंबई के बिजनेस हब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC में। BKC में इनके 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। पहला, द इंस्पायर, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ग्रेड A ऑफिस स्पेस ऑफर करता है। फिर है कैपिटल टावर, जिसका टारगेट कॉरपोरेट और फाइनेंशियल टेनेंट्स हैं। और 10 BKC से तो 7 से 8% तक की ग्रॉस रेंटल यील्ड मिल सकती है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से एक बहुत ही सॉलिड रिटर्न माना जाता है। चलिए अब मुंबई से थोड़ा बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि अडानी रियल्टी ने देश के दूसरे बड़े शहरों में अपनी पहचान कैसे बनाई है और वहां उनकी स्ट्रैटेजी क्या है।
तो सबसे पहले बात अहमदाबाद की। यहाँ है इनका मेगा प्रोजेक्ट, 600 एकड़ में फैली शांतिग्राम टाउनशिप। ये सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा शहर है। एक इन्वेस्टर के नज़रिए से देखें तो 600 एकड़ का लैंड बैंक ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है। यहाँ सिर्फ घर नहीं बल्कि गोल्फ कोर्स, स्कूल जैसी सारी सुविधाएं हैं जो इसकी वैल्यू को टाइम के साथ बढ़ाती रहती हैं। ऐसे मॉडल्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से स्टेडी कैपिटल एप्रिसिएशन यानी प्रॉपर्टी की कीमत में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। अहमदाबाद के अलावा अडानी रियल्टी ने गुरुग्राम और पुणे जैसे फास्ट ग्रोइंग शहरों में भी अपनी पकड़ मजबूत की है। ये वो शहर हैं जहां भारत का नया एस्पिरेशनल क्लास बस रहा है। अगर गुरुग्राम की बात करें तो वहाँ द बेल्विडेयर और ऑयस्टर ग्रैंडे जैसे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी का पूरा फायदा मिलता है। वहीं पुणे में आंगन फेज 2 स्मार्ट होम्स के साथ मिड टू अपर लग्जरी सेगमेंट को टारगेट करता है। अब तक हमने अलग अलग शहरों में इनके प्रोजेक्ट्स देखे। अब एक काम करते हैं, एक स्टेप पीछे जाते हैं और इनके पूरे पोर्टफोलियो को एक साथ एक नज़र में समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, अडानी रियल्टी का पोर्टफोलियो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। वो किसी एक मार्केट पर डिपेंड नहीं करते। देखिए, मुंबई में उनका फोकस अल्ट्रा लग्जरी और कमर्शियल पर है, तो अहमदाबाद में वो पूरी टाउनशिप बना रहे हैं। गुरुग्राम और पुणे में वो तेजी से बढ़ते अपर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी रिस्क को बैलेंस करती है और उनकी मार्केट की गहरी समझ को भी दिखाती है। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, एक इन्वेस्टर के लिए इस सब का क्या मतलब है, क्या फायदे हैं और क्या रिस्क्स। चलिए इस बॉटम लाइन को समझते हैं। तो यहाँ कैटलिस्ट्स और रिस्क्स दोनों ही साफ हैं। एक तरफ है अडानी का ब्रांड ट्रस्ट जो सालों से बना है, साथ ही उनका बैलेंस्ड पोर्टफोलियो और आने वाली कनेक्टिविटी जैसे नए एयरपोर्ट और मेट्रो, ये सब ग्रोथ के कैटलिस्ट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन डिलेज का रिस्क हमेशा रहता है। प्राइम लोकेशंस में एंट्री कॉस्ट बहुत हाई होती है और आखिर में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन तो मार्केट के उतार चढ़ाव पर ही डिपेंड करता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, एक तेजी से बढ़ते मार्केट में क्या एक पावरफुल ब्रांड का नाम ही वैल्यू की अल्टीमेट गारंटी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपनी रिसर्च और रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से खुद ही ढूंढना होगा।